हेलो गाइस, दिस इज़ आलोक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम से आईएफएफ कैसे फाइल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने टैली प्राइम पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी मुझे आईएफएफ फाइल करनी है। सिलेक्ट द कंपनी। तो मेरे जो ये क्लाइंट हैं इनकी जुलाई मंथ की आईएफएफ फाइल होनी है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, statutory reports, then GST reports and then GST 1। तो सबसे पहले मैं इनका पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जैसे कि बताया कि इनका जुलाई का आईएफएफ फाइल होना है। तो 1 जुलाई टू 31 जुलाई 2021। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आईएफएफ में ओनली B2B सेल्स से रिलेटेड डाटा जाता है, यानी कि B2B सेल्स इन्वॉइसेस और B2B सेल्स से रिलेटेड अगर आपने कोई उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेज किया है तो उसका डाटा। एंड देन उसके बाद एक चीज़ और जाती है अमेंडमेंट के इन्वॉइसेस। अगर B2B से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट इन्वॉइसेस आपने बनाया है तो उसका डाटा भी आईएफएफ में जाता है। ठीक। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि आईएफएफ फाइल कौन कर सकते हैं। तो आईएफएफ वो पर्सन फाइल कर सकते हैं या वो टैक्स पेयर फाइल कर सकते हैं जिन्होंने क्यूआरएमपी में ऑप्ट इन कर रखा है। तो वो पर्सन या वो टैक्स पेयर आईएफएफ फाइल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको इसके साथ बताना चाहूँगा कि आईएफएफ ऑप्शनल होती है क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ के लिए। जो क्वार्टर का 3rd मंथ होता है उसमें सीधी जीएसटी 1 फाइल होती है जो कि कंपलसरी है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आईएफएफ फाइल करते हैं। आईएफएफ फाइल करने के लिए टैली से सबसे पहले हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रेड बॉक्स के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं डाटा को। तो या तो आप अल्ट प्लस इसकी शॉर्टकट की भी है, अल्ट प्लस ई के साथ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली कर्सर से जाकर भी अपने क्या कहते हैं डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको चूज़ करना है ई रिटर्न। देन उसके बाद ऑप्शन आ रहा है फाइल फॉर्मेट कि आप फॉर्मेट कौन सा रखना चाहते हैं, CSV, एक्सेल या JSON। तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट के पोर्टल पर यानी कि जीएसटी पोर्टल पर ओनली JSON फॉर्मेट ही अपलोड होते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ JSON फॉर्मेट। अगला ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन। हाँ, ये ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन। जैसे जो मेरे ये क्लाइंट है इनका सिर्फ B2B सेल्स का ही डाटा है। हो सकता है आपके यहाँ B2C का डाटा भी हो, डेबिट क्रेडिट और रजिस्टर्ड भी अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो उनके लिए अगर आप एक सेपरेट फाइल जनरेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है। अगर इस ऑप्शन को आप नो रखेंगे तो सारे सेक्शन के लिए एक सिंगल फाइल ही क्रिएट होगी। तो हम इस ऑप्शन को यस रखते हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ अगर ऐसा हुआ कि हर सेक्शन में अगर कुछ ना कुछ डाटा है, जैसे B2B इन्वॉइसेस में भी हो, B2C लार्ज इन्वॉइसेस में हो, तो इन सब की एक सेपरेट फाइल बन के तैयार हो। ठीक है। तो हम यहाँ यस कर लेते हैं। अब ये पूछा फोल्डर पाथ कि आप अपने डाटा को कहाँ सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारी टैली इंस्टॉल होती है, ये वहाँ पे ही सेव करता है एक्सपोर्ट डाटा को। आप चाहें तो यहाँ चेंज कर सकते हैं स्पेसिफाई पाथ में जाके या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अगला ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट HSN एंड सेट समरी। तो ये ध्यान रखिए इसकी ज़रूरत जीएसटी 1 फाइल करते समय पड़ेगी, आईएफएफ में इसका कोई रोल नहीं है। देन उसके बाद आता है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी। इसकी ज़रूरत भी जीएसटी 1 फाइल करने के टाइम पड़ेगी, अभी कोई ज़रूरत किसी प्रकार की नहीं पड़ेगी। ठीक है। अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ, तो सारे वाउचर्स मुझे एक्सपोर्ट करने एंड देन सेंड इट। तो पहले ये यहाँ ओवरराइड इसलिए बोला है क्योंकि मैं इस पे पहले से भी एक एक्सपोर्ट पहले भी कर चुका था फाइल, उसका डाटा इनकम्प्लीट था। अब मेरा कंप्लीट हो चुका डाटा, तो मैं अब फिर से इसको क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसे ओवरराइड के लिए पूछ रहा है तो मैं ओवरराइड कर दूंगा और ये पुरानी वाली फाइल को हटा के न्यू वाली फाइल को सेव कर देगा। देखिए ये मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। यहाँ पे आपको दिख रही है JSON फाइल। ये वाली जो फाइल है ना, ये रेड बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली JSON में एक्सपोर्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको टैली से ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मली से काम है। अब आपको जाना है गवर्नमेंट के पोर्टल यानी कि जीएसटी पोर्टल। तो उसकी वेबसाइट है www.gst.government.in। तो मैं ओपन कर लेता हूँ गवर्नमेंट का पोर्टल।
देन मैं करूँगा लॉगिन। जो मेरे क्लाइंट है उनकी मैं यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालता हूँ। मैंने अपने क्लाइंट की डिटेल्स डाल दी हैं। अब मैं करता हूँ लॉगिन। ठीक है, रिमाइंड मेल लेटर एंड देन मैं सिलेक्ट करूँगा सर्विस में रिटर्न डैशबोर्ड। पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ तक मेरी रिटर्न फाइल दिख रही है। वैसे मेन डैशबोर्ड पे भी दिख जाता है। अब यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड में हम लोग जाएंगे जुलाई टू सितंबर क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। देन हम सेलेक्ट करेंगे जुलाई मंथ, जो पीरियड है वो जुलाई सेलेक्ट करेंगे। देन सर्च। अब ये ध्यान रखना है आपको, जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। तो जब भी हम जेसन को एक्सपोर्ट करते हैं, जेसन फाइल एक्सपोर्ट करते हैं टैली से, तो हम प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाते हैं और जो भी फाइल है उसे हम चूज़ करते हैं। तो जो हमने फॉर्मेट हमने एक्सपोर्ट किया था ना टैली से B2B इन्वॉइसेस का, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे। अब यहाँ देखिए आपको प्रोसेस लिख के आ रहा है, कोई एरर नहीं है, नॉट एप्लीकेबल एरर, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, प्रोसेस हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और आपको लिख के आ रही होगी, योर जेसन फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, द वैलिडेशन प्रोसेस मे टेक अप टू 15 मिनट, प्लीज रिविजिट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कुछ मिनट हमें इंतजार करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स बाद ये डेटा आपके IFF में दिखने लगेगा। तो हम जाते हैं बैक टू फाइल रिटर्न्स एंड देन हम सेलेक्ट करते हैं फिर से पीरियड जुलाई एंड सर्च। अब हम जाएंगे प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन। ध्यान रखना, अब आपको जाना है सिर्फ प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन। तो हम यहाँ करेंगे क्लिक। अभी आप देखिए यहाँ पर कोई डेटा नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए आपको कोई डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको ये डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा जो हमने एक्सपोर्ट किया था ना। हम थोड़ी देर यहाँ रिफ्रेश करते रहते हैं। देखिए सक्सेसफुली डाटा आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली डाटा यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपने डाटा को एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए अपनी टैली से। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ टैली से। जैसे टैक्सेबल अमाउंट 6,60,591 लिखी हुई है। अब यहाँ आप देखिए 6 लाख टैक्सेबल वैल्यू 6,60,591 एंड देन हम देखेंगे इनवॉइस अमाउंट भी सेम है 7,79,498 एंड 7,79,498। ठीक है ना। और टोटल टैक्स लायबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। आप इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल स्टेट टैक्स जब ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट इतना ही आ जाएगा 1,18,906.38। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है जनरेट IFF समरी। ये जो आपको दिख रहा है ना बॉक्स, इस पे जाना है आपको, यहाँ क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देन आपको करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना बॉक्स, इसमें जाके आपको करना है टिक। और टिक करने के बाद आपको करना है सबमिट। देन आपको करना है फाइनली फाइल रिटर्न। ओके। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपको डाटा में कुछ भी गड़बड़ लगता है तो आप सबमिट करने से पहले ही रीसेट मार लें अपने डाटा को और दोबारा से डाटा को अपलोड कर लें। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर आप उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ लगती है डाटा के अंदर तो आप तुरंत रीसेट मारें यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो आपका डाटा सही डाटा हो उसे अपलोड करें। देन आप सबमिट पे क्लिक करें और देन उसके बाद आप फाइल रिटर्न में कुछ नहीं, फाइल रिटर्न जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन उस पर एक EBC के थ्रू आपको क्या कहते हैं एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपकी IFF फाइनली फिल्ड हो जाएगी।